हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बेसिक्स एंड आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर निखत उनेसा। सो आज की जो ये प्लेलिस्ट में मैं सेकंड वीडियो डाल रही हूँ एब्रीविएशंस में। तो आज हम नए एब्रीविएशन के बारे में बात करेंगे, उसकी फुल फॉर्म जानेंगे, उसकी मीनिंग जानेंगे, उसकी यूजेस जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एब्रीविएशंस होता क्या है। So as I already told you and again repeating it, what is abbreviation? Abbreviation is a shortened form of a word or phrase, short form basically. Basically abbreviations जो होते हैं वो short forms होते हैं, कोई phrases होते हैं लंबे या तो फिर words होते हैं जिनको हम short में करके लिखते हैं, उनको हम abbreviations बोलते हैं। और आप ज़्यादातर आजकल जो chat वगैरह chatting करते हैं messages वगैरह में, उनमें abbreviations बहुत यूज़ करते हैं। और आपकी बुक्स वगैरह में भी बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जिसके एब्रीविएशंस यूज होते हैं, और जो लोग होते हैं उनके कुछ प्रोफेशंस होते हैं जिसको एब्रीविएशन टाइप हम लोग यूज करते हैं। तो आज के एब्रीविएशंस जो है हम उनकी बात करते हैं। सो आज के हमारे एब्रीविएशन है ASAP एंड AEAP। दीज आर द टू एब्रीविएशंस जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज ASAP। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एज सून एज पॉसिबल। ASAP, एसएप भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, बट इसको हम बोलेंगे ASAP। और इसका क्या फुल फॉर्म है? एज सून एज पॉसिबल। और जो सेकंड वाला है हमारा AEAP, इसका मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो है एज अर्ली एज पॉसिबल। तो दोनों एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, तो इसका मतलब आपको यही लग रहा होगा कि जल्दी से जल्दी। दोनों का मतलब यही है, जल्दी से जल्दी, लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस भी है और बहुत स्लाइट है डिफरेंस इन दोनों का। लेकिन जब आप उसका पूरा पता आपको डेफिनेशन वगैरह बताऊंगी और डिफरेंसेस बताऊंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में जो इसका डिफरेंस है वो काफी बड़ा डिफरेंस है। So first of all, let's get to know the definition. AEAP means as early as possible. Use of the abbreviation AEAP indicates that the sender wishes something to be done without delay. तो AEAP as early as possible, इसमें क्या शो कर रहा है? सेंडर चाहता है कि जो भी उसको बोला गया है, जो भी उसकी विश है, वो बिना डिले के फौरन जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। Of note, AEAP can be considered as an alternative to the more well-known abbreviation ASAP, as soon as possible. तो ASAP जो है वो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। इट्स द मोर वेल नोन एब्रीविएशन देन AEAP। AEAP की जगह आप इसको अल्टरनेटिव ASAP भी यूज कर सकते हैं। The use of which is now considered by many people to be very clenched। मैंने आपको भी बताया था कि ASAP जो है ज्यादा यूज होता है AEAP के, और काफी लोगों को अगर आप AEAP भेजोगे तो उनको इतनी जल्दी इतना क्लियरली समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एब्रीविएशन ये बहुत ही कम यूज होता है। ASAP इज द मोस्ट कॉमन एब्रीविएशन यूज फॉर सेइंग एनीथिंग, कि आप जल्दी से जल्दी कोई काम कर दो। The abbreviation AQAP, as quickly as possible, is another way of saying the same thing. तो as quickly as possible, AQAP, ये भी एक एब्रीविएशन है जो यही बात बोलती है कि आप जल्दी से जल्दी जो भी काम आपको दिया गया है, जो भी वर्क आपको दिया गया है, असाइन किया गया है, उसको जल्दी से जल्दी कीजिए। तो ये 3 एब्रीविएशन है जो एक ही चीज के लिए यूज होते हैं, लेकिन AEAP ASAP जो है उसमें डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस। तो मैं आपको उसका डिफरेंस भी बता देती हूँ। दोनों जो एब्रीविएशन है उसमें एक वर्ड का डिफरेंस है, सून और अर्ली। तो सून और अर्ली का मीनिंग आप पहले देख लीजिए। सून मीन्स अ शॉर्ट टाइम आफ्टर नाउ। सून का मतलब क्या होता है? अभी जो वक्त खत्म हुआ है, इसके बाद जल्दी से जल्दी छोटे से छोटे टाइम पीरियड में, उसका मतलब होता है सून। एंड अर्ली मीन्स नियर द बिगनिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। अर्ली का मतलब होता है कि जब कोई वक्त शुरू हो रहा हो, ठीक है, उसके आसपास, जब वक्त शुरू हो रहा हो उसके आसपास का पीरियड जो है, हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं उसको हम अर्ली बोलेंगे। तो सून और अर्ली में ये डिफरेंस है। सून मतलब जैसे दिन है पूरा, उसके किसी भी वक्त में सून बोला गया तो उसका मतलब जिस वक्त हमने ये बात बोली है, अभी का वक्त, उसके बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, वो आपका सून हो गया। और अर्ली का मतलब जो आपका दिन है उसमें मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, 4 टाइम पीरियड होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूंगी एज अर्ली एज पॉसिबल इन द आफ्टरनून, तो मतलब आफ्टरनून जब शुरू होगा उसके शुरू के टाइम पीरियड की बात कर रही हूं मैं, अर्ली। ठीक है, अर्ली आफ्टरनून, अर्ली इवनिंग, अर्ली
नाइट, अर्ली मॉर्निंग, तो उस टाइम पीरियड की बात हो रही होती है, बिगिनिंग ऑफ दैट टाइम पीरियड. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सून एंड अर्ली. अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको सून का. अगर हम किसी की तबीयत खराब होती है तो हम उसको बोलते हैं गेट वेल सून. हम उसको गेट वेल अर्ली नहीं बोलते. क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट समवन टू बी वेल इन शॉर्टेस्ट टाइम फ्रॉम नाउ. It is not good to say someone get well early. Means you want to say him get well by the beginning of tomorrow's morning. Got that? अगर हम किसी को बोलेंगे get well soon तो इसका मतलब हो रहा है जब हमने उसको ये बात बोली, आज हम शाम को किसी के घर जाते हैं और हम उसको बोलते हैं get well soon, तो हमारा मतलब है कि अभी इसी वक्त से ही हम आपको जल्दी से जल्दी एक टाइम पीरियड में चाहते हैं कि आप ठीक हो जाओ. ठीक है. और हम शाम को किसी के घर जा रहे हैं और हम बोलेंगे get well early, तो इसका इस तरह से लगेगा कि हम चाहते हैं आप कल सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में जाके सही हो. तो एक टाइम पीरियड वो बताता है. अर्ली जो होता है वो एक टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड बताता है. और सून जो होता है वो उसी पीरियड से, जब आपने बात बोली है उसी पीरियड से थोड़े टाइम बाद की, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है. नाउ हियर इज द एग्जांपल फॉर अर्ली. गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो, नॉट सून इन द मॉर्निंग, बिकॉज वी वांट समवन टू गेट अप एट द बिगिनिंग ऑफ द टुमारोज मॉर्निंग, not want him to wake up as soon as he can. He may wake up at 2 a.m. but we don't want that. Okay. Early इसमें हमने बोला get up early in the morning. आप कल सुबह जल्दी उठिए. हमने ये नहीं बोला no, soon in the morning. soon में क्या होता है, वो कभी भी उठ सकता है. 2 बजे उठ गया सुबह 10 बजे उठ गया. नहीं, हमें ये नहीं चाहिए. We want him to wake up early. Early मतलब at the time period the beginning of tomorrow's morning. कल सुबह की जब शुरुआत हो, हम उस टाइम चाहते हैं कि वो उठे. So we will say get up early in the morning, not soon in the morning. So this is the difference between the word early and soon. और हम इस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि हम इंसान को क्या बोल रहे हैं, हम क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से हम early या soon यूज करेंगे. So that was it for today. I hope you enjoyed the video and you understood the meaning of abbreviation ASAP and AEAP. But ज़्यादातर commonly जो use होता है वो ASAP use होता है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ASAP कहाँ और कैसे use करते हैं. आप जब AEAP और ASAP use करें तो उसमें ध्यान रखें कि आपको कब और कहाँ पे कौन सा abbreviation use करना है. Early और soon का difference देख के उसके बाद हम use करें. जिसको नहीं पता आप उसको भी बताइए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, अपने फ्रेंड्स से भी कराइए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.